नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल यानी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड एमपी के द्वारा जेल प्रहरी, वन रक्षक, जेल अधीक्षक और आपका क्षेत्र रक्षक इनकी पोस्ट के लिए 1679 पदों के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म आपके ऑनगोइंग है। अब इसकी ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट आप देख सकते हैं 14 मार्च 2026 यहाँ पर रखी गई है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को अभी तक जिस भी कैंडिडेट ने फिल नहीं किया है, ऑनलाइन फॉर्म को आप कैसे फिल करेंगे आज के वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस हम देखने वाले हैं। साथ ही जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनके लिए और जो मध्य प्रदेश के निवासी भी हैं उनके लिए जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर देख सकते हैं ईएसपी ने क्लियर बोला है कि जो आपका रोजगार पंजीयन है ये होना अनिवार्य है। यहाँ पर देखिए सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश के राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। इसके बिना आप ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे हैं। तो रोजगार पंजीयन को कैसे करना है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर हमने अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने अदर स्टेट के अभ्यर्थी कैसे करेंगे रोजगार पंजीयन को, प्लस मध्य प्रदेश के निवासी कैसे करेंगे रोजगार पंजीयन को। इसके अलावा जिसका रोजगार पंजीयन यदि एक्सपायर हो रहा है तो उनको कैसे रिन्यू करना है, तो रिन्यू करने का अलग से चैनल पर वीडियो है, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उनको देखकर अपना रोजगार पंजीयन को कर सकते हैं। और बाकी इस वीडियो में हम देखेंगे इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, पोस्ट प्रेफरेंस कैसे फिल करनी है और टोटल फीस आपको कितनी लगने वाली है। तो सभी जानकारी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो पूरा ये नोटिफिकेशन है, आपको इसको डाउनलोड करके एक बार अच्छी तरीके से चेकआउट कर लेना है। आपकी सभी प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसमें आपको 10th पास, यहाँ पर आपका जो वन रक्षक है आपको यहाँ पर सिंपल ही बता देते हैं, फॉरेस्ट गार्ड और आपका जो जेल प्रहरी है इन सभी के लिए 10th पास होना चाहिए, 10+2 यानी 12th पास हो और 10th पास हो तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो जेल अधीक्षक की पोस्ट है ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, तो आपके पास ग्रेजुएशन यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर सभी की जानकारी यहाँ पर एक बार इसको चेकआउट कर लेना है इस नोटिफिकेशन में। इसके बाद आपको अप्लाई करना है। अब कैसे आपको अप्लाई करना है तो चलिए इसके पोर्टल पर चलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे MPESB और सर्च पर आप क्लिक कर दीजिए सिंपल सा, तो आपका इस प्रकार से पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ESB की जो आपको वेबसाइट दिख रही है इसी वेबसाइट पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को चले जाना है, इंग्लिश पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसी ऑनलाइन फॉर्म पर ही आपको क्लिक कर देना है ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो आपको एक और आपको पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो गया है। आपको नीचे को चले जाना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इसका नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आपको पढ़ लेना है। तो PDF पर क्लिक करेंगे तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको अप्लाई करने के लिए जो ये वाली लिंक दिख रही है इसी लिंक पर आपको क्लिक कर देना। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब इसके बाद देखिए जैसे भी अभ्यर्थी ने फॉर्म को फिल कर दिया, यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो अभी एडिट की लिंक ओपन नहीं हुई है। जैसे ही एडिट की लिंक ओपन होती है तो उसका भी आपको अलग से हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, तो उसको देखकर अपनी जानकारी को सुधार पाएंगे कि कौन कौन सी जानकारी उसमें आप सुधार पा रहे हैं। इसके प्रकार का आपका भी यहाँ पर देखिएगा, आपको चेकबॉक्स को इस प्रकार से टिक कर देना है और आगे बढ़ाए पर क्लिक आपको कर देना है। अब आपको इस प्रकार का पेज दिखेगा। आपका जो प्रोफाइल पंजीयन नंबर है वो सामान्य प्रोफाइल पंजीयन नंबर वो यहाँ पर फिल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। अब बहुत से अभ्यर्थियों को एक डाउट आ रहा है कि जो सामान्य पंजीयन है और आपका जो रोजगार पंजीयन है ये दोनों सेम है कि अलग हैं। तो आपका जो सामान्य पंजीयन है ये आपका OTR समझ लीजिए, तो ये आपका अलग है, और जो आपका रोजगार पंजीयन है वो आपका अलग है। तो उसका कैसे करना है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या यहाँ पर देखिए तो किस प्रकार की शो रही हुई लिंक, तो उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ और इस कैप्चा को फिल करेंगे आप और सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, यदि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, इसके पहले आपने कभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है प्रोफाइल पंजीयन का, तो इस पर क्लिक करके अपना नया रजिस्ट्रेशन बना सकते हैं। और जिसका पहले से रजिस्ट्रेशन बना हुआ है उनके लिए अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट और अन्य डिटेल्स को यदि एडिट करना है तो उनके लिए प्रोफाइल पंजीयन को कैसे एडिट करना है इसका भी अलग से कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पर अपलोड है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको देखकर अपनी प्रोफाइल को सुधार लीजिए। इसके बाद आपको सत्यापित कर आगे बढ़ा पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। आपको पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपको दिख रही होगी, आपको चेक कर लेना है कहीं कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं। यदि मिस्टेक है तो प्रोफाइल को आपको सुधार लेना है। प्रोफाइल को कैसे आपको सुधारना है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पेज आ जाएगा। आपको इसको सही तरीके से चेक कर लेना है। इसके बाद आपको सबको सही तो आगे बढ़ा पर सिंपल सा क्लिक आपको कर देना है।
तो इसके बाद आपका इस प्रकार का पेज आपका ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को चले जाना पॉइंट नंबर 31 पर। तो सबसे पहले आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करना है। यदि भूतपूर्व सैनिक हैं तो इसको टिक कीजिए, होमगार्ड हैं तो इसको टिक कीजिए, संविदा कर्मी तो इसको टिक कीजिए, और इनमें से कुछ भी नहीं है आप तो बिना बार के जो एक्स दिख रहा है इसको टिक कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आयु संबंधी विवरण। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो इनकी जानकारी आप yes और नो फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है यदि आप शासकीय निगम मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं है तो आपको नहीं पर ही टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है यदि आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं तो एस करेंगे, यदि नहीं है तो इस प्रकार से नहीं पर ही टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यदि आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी स्वतः कर्मचारी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे। आपकी की गई सेवा की अवधि माह में फिल करना है, और यदि नहीं है तो आपको सिंपल नहीं पर ही टिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा हैं, यदि आप हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे, और नहीं है तो नहीं पर टिक करना है। और यदि जिसने अनमेरिड पर टिक किया है तो उनके लिए आपको ऑप्शन yes और नो आपको क्लिक नहीं होगा, आपका ऑटोमेटिक क्लोज रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना से पुरस्कृत हैं, यानी इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं, तो yes और नो में आपको जानकारी देना है। यदि हैं तो yes, नहीं तो नो पर ही क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन भी क्लोज रहेगा जिसका अविवाहित पर टिक रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 39 पर देखेंगे क्या नियम पुस्तिका के अनुसार आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो वहाँ पर टिक करेंगे। तो फिर यहाँ पर आपको जो स्पोर्ट है आपको स्पोर्ट की जानकारी देनी होगी, कौन सा खेल यहाँ पर आप खेलते हैं, और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर ही टिक कर देना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ से क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया है, इनमें से आपको बताना है कि आप शासकीय सेवा की नियुक्ति के लिए जो यहाँ पर नीचे दिए गए हैं विभिन्न वर्ग हैं, इनमें से आप विशेष वर्ग है जैसे आपका आयु में 55 वर्ष तक की छूट और बोनस अंक आप लेना चाहते हैं, तो जैसे आपके पास यदि एनसीसी सी सर्टिफिकेट है इसको टिक कीजिए। यदि 1981 के जनगणना के अधिशेष कर्मचारी हैं या निर्वाचन के अधिशेष कर्मचारी हैं, इनमें से कुछ भी यहाँ पर हैं तो एस करके यहाँ पर आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, और यदि नहीं है तो सिंपल आपको नहीं पर ही टिक आपको कर देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी सबसे महत्वपूर्ण पेपर कोड। तो आपको एक पेपर कोड ये दिख रहा है, इस पेपर कोड में आप जेल प्रहरी, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक इन तीनों को लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जो पेपर कोड आपको बी दिख रहा है जो कि सहायक जेल अधीक्षक, इसमें आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अब यदि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों को टिक करेंगे, और यदि सिर्फ एक ही पेपर कोड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक को भी टिक कर सकती हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, यदि दोनों पेपर कोड के लिए आप टिक करते हैं तो आप मान लीजिए जैसे यूआर के अभ्यर्थी हैं तो आपके लिए एक पेपर कोड की 500 रुपये फीस लगेगी। जैसे मान लीजिए सिर्फ पेपर कोड एक टिक कर देते हैं तो आपकी 500 रुपये फीस यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा यदि पेपर कोड बी के लिए भी सिलेक्ट करते हैं तो 500 रुपये आपकी और इसमें ऐड हो जाएगी, तो 1000 आपके हो चुके हैं, प्लस इसमें 60 रुपये पोर्टल चार्ज आपको रहेगा, नहीं 1060 रुपये आपको पे करना होगा जो कि यूआर के अभ्यर्थी हैं। बाकी जो 250 रुपये आपको लग रहे हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो 250 और 250, 500 आपके और 60, यानी 560 आपको दोनों पोस्ट के लिए लगेंगे। तो इस प्रकार से आपको टिक करना है। तो दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो दोनों को इस प्रकार से टिक कीजिए, ए और बी को दोनों को टिक कीजिए। तो इस प्रकार से आपके दोनों पेपर कोड आपके टिक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है सबसे महत्वपूर्ण, क्लिक हेयर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस। इस पर आपको क्लिक करके अपनी प्रेफरेंस फिल करनी होगी। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी शैक्षणिक योग्यता फिल करनी है। सबसे पहले आप 10th की जानकारी फिल करनी है जो कि वन रक्षक, जेल प्रहरी और क्षेत्र रक्षक के लिए है। तो 10th को इस प्रकार से सिलेक्ट रहेगा। अब आपको यहाँ पर 10th का जो रोल नंबर है वो फिल करेंगे। आपको सिर्फ सैंपल के लिए यहाँ पर फिल करके आपको दिखा देते हैं। जैसे आपका जो रोल नंबर है इस प्रकार से अपना 10th का रोल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर इसके बाद उत्तीर्ण वर्ष, तो आपने 10th जो किस वर्ष पास किया है, तो जो भी आपका 10th का पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से फिल कर देंगे। इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर आपने फिल कर दिया, आपका 10th का रोल नंबर आ जाएगा, सॉरी ईयर आ जाएगा। इसके बाद आपका बोर्ड का नाम फिल करेंगे। तो जो भी आपका बोर्ड है इस प्रकार से अपने बोर्ड का नाम फिल करेंगे। जैसे एमपी बोर्ड है तो एमपी बोर्ड इस प्रकार से फिल कीजिए, भोपाल। यदि सीबीएसई है, सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड है आपकी तो वो फिल करेंगे आप। जैसे आपका यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है वो फिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो आपकी जेल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है, यानी जेल अधीक्षक की है, सहायक जेल अधीक्षक, उसके लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन की जानकारी फिल करनी है। तो सेम आपका ग्रेजुएशन का रोल नंबर फिल करेंगे आप। जो भी आपका रोल नंबर इस प्रकार से अपना रोल नंबर को फिल कीजिए। आपने ग्रेजुएशन का पास किया है वो ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर फिल करेंगे। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ से आप फिल कर देंगे। तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है इस प्रकार से अपना यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इतना फिल करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे को आ जाना है। तो अब आप अपनी प्रेफरेंस को सिलेक्ट करेंगे आप। तो देखिए पेपर कोड ये आपको दिख रहा है वन रक्षक, जेल प्रहरी का, और आपके जो जिले हैं सभी जिले में आपकी वैकेंसी है। अब वैकेंसी किस जिले में कितनी पोस्टें हैं, तो जब इसका नोटिफिकेशन पढ़ेंगे आप तो इस प्रकार से इसके नोटिफिकेशन में देखेंगे तो सभी कैटेगरी के अनुसार और जिला के अनुसार यहाँ पर वैकेंसी आपकी हैं, तो उनको इस प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको प्रेफरेंस हम दिखा देते हैं एक बार कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम जेल अधीक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए पहले पे आपको प्रेफरेंस पर रखना है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपको अभी ये जानकारी कोई नहीं बता रहा है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है,
कि प्रेफरेंस आपको अच्छी तरीके से ही फिल करना है, चूँकि आपकी जो प्रेफरेंस यहाँ पर रहती है वही आपकी फाइनल प्रेफरेंस रहेगी। और यदि आपका जब सिलेक्शन होता है तो जो भी आप प्रेफरेंस फिल करते हैं, आपके नंबर जितने भी आ जाते हैं, और मान लीजिए आपकी कट ऑफ उसी जो जिला सेलेक्ट करते हैं उसके आधार पर गई, तो वही आपको जिला आपका जो प्रेफरेंस है वो आपको पोस्ट पहले मिल जाएगी। इसके बाद आपको दूसरी पोस्ट है आपकी सिर्फ वेटिंग में रहेगी। यदि मान लीजिए आप एक पोस्ट के लिए आपको मन की नहीं है तो आपको दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी जब तक वो अभ्यर्थी जो है आपका वेटिंग है वो छोड़ता नहीं है। तो इस कारण से आपको प्रेफरेंस आपको ध्यान से ही फिल करना है, नहीं तो बाद में आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। जैसे भी आपने देखा होगा कि कुछ अभ्यर्थी जो आपकी MP ग्रुप 4 का जो रिजल्ट आया है उसमें प्रेफरेंस गलत होने के कारण कोर्ट में केस भी लगा हुआ है, तो उसमें फिर आपको बाद में समस्या होगी। इसलिए आपको प्रेफरेंस आपको पहले ही सही तरीके से चेक करके फिल करना है। तो आपको एक बार दिखा देती सैंपल के लिए सिर्फ आपको ताकि आपकी हेल्प यहाँ से हो सके। तो यहाँ पर देखिए आपको नीचे को आ जाएगा, अब आपका पेपर कोड यही चल रहा है। यहाँ पर देखिए जो आपकी सहायक जिला अधीक्षक की पोस्ट है ग्रेजुएशन लेवल की, इसके सामने आपकी क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो इसके लिए जैसे मान लीजिए हमारा सिलेक्शन होता है तो हमें एक पोस्ट पहले नंबर पर चाहिए, तो इसको यहाँ पर टिक करेंगे। और एक बात और, दोनों के पेपर भी आपके अलग होंगे, जिला अधीक्षक का पेपर कोड B का अलग होगा और पेपर कोड A का अलग होगा। तो इसको वहाँ पर हम टिक करेंगे और इसके सामने जो 41 दिख रहा है इसको हम टिक कर देंगे। तो हमारी प्रेफरेंस पहले नंबर पर आ चुकी। अब इसके बाद देखिए आपको जो वन रक्षक की पोस्ट है और क्षेत्र रक्षक, इनके लिए आपको किस प्रकार से फिल करना है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो क्षेत्र रक्षक की पोस्ट है 39 वाली, इसके लिए हम दूसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो इसके सामने इसको हम दूसरे क्रम पर ही टिक करेंगे और 39 को टिक कर देंगे। तो आपकी पोस्ट यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ चुकी। इसी क्रम आपको जिस पोस्ट को जिस क्रम पर रखना है, अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए अशोकनगर को हम तीसरे नंबर पर रखना चाहते हैं, तो तीसरे नंबर पर अशोकनगर को टिक करेंगे यहाँ पर, और उसके सामने जो 34 दिख रहा है इसको टिक करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको एक एक करके सभी पोस्ट को आपको फिल जरूर कर देना है। और जिस पोस्ट के लिए प्रेफरेंस नहीं देना चाहते तो नहीं पर भी टिक कर सकते, कोई यहाँ पर समस्या आपको नहीं है। लेकिन हमारी सलाह आपको यही है कि आप सभी को प्रेफरेंस जरूर फिल कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इसी क्रम में आपकी प्रेफरेंस यहाँ पर फिल हो गई हैं। तो इसी प्रकार से आपको सभी पर yes और no इस प्रकार से आपको कर देना है। जैसे इसको हम टिक कर दिए तो आपकी चौथे नंबर पर आ चुकी। इसके बाद देखिए आपकी 5वीं पर आ चुकी। तो इसी क्रम में आपको सभी को टिक आपको कर देना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आ जाती है, और जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं अदर स्टेट के, तो उनके लिए रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप UR से यहाँ पर काउंट किए जाएंगे, तो UR कैटेगरी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है अथवा नहीं, और पंजीयन होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर ही टिक करना है। यदि नो पर टिक करते हैं तो देख सकते हैं अप्लाई यहाँ से अब नहीं कर पाएंगे, तो आपको वहाँ पर ही टिक करना है। अब आपको रोजगार पंजीयन कैसे करना है, तो रोजगार पंजीयन का देखिए जब हमारे चैनल पर आएंगे इस प्रकार से कैरियर सिविल सर्विस फिल करेंगे, अब यूट्यूब पर इस प्रकार से फिल करेंगे। तो आपको एक बार तरीका हम दिखा देते हैं। वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अपने यहाँ पर आपको देखिए फॉरेस्ट गार्ड का जो रोजगार पंजीयन कैसे करना है, इसका चैनल पर देख सकते हैं वीडियो अपलोड है, और इसकी डायरेक्ट लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो उस वीडियो की हेल्प से आप अदर स्टेट की भी हों या मध्य प्रदेश की भी हों तो रोजगार पंजीयन को आप कर सकते हैं। इसका देखिए और एक बात और अभी आपको क्लियर कर देते हैं, नहीं तो बाद में वहाँ पर परेशान होंगे कि जो मध्य प्रदेश के हैं जो रोजगार पंजीयन आपका हो रहा है, चूँकि वो मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। आप जैसे मान लीजिए अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं तो आपकी जो समग्र ID बनती है, समग्र ID में कुछ डाटा तो आपका आधार कार्ड से फैच कर लिया जाएगा, लेकिन कुछ डिटेल आपको फिल करनी होगी। तो एड्रेस में आप अपना वर्तमान एड्रेस फिल कर दीजिए जब आप वर्तमान में रह रहे हैं वो, लेकिन आपका जो राज्य है वो मध्य प्रदेश से सिलेक्ट रहेगा ऑटोमेटिक। इसका देखिए आपको जिला भी दिखेगा, तो जिले के लिए आप चाहें तो जो आपके नज़दीकी जिले हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सबसे बेस्ट है कि जो भोपाल है मध्य प्रदेश की राजधानी, उसको ही टिक कर दीजिए, आपको कोई समस्या नहीं है। और यही फैसिलिटी आपको लिए यहाँ पर दी गई है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। तो ये आप वीडियो में बाकी देख सकते हैं। तो अपना रोजगार पंजीयन को यहाँ पर फिल कर दीजिए, यहाँ पर पंजीयन की दिनांक फिल कीजिए, और किस जिले से आपने अपना रोजगार पंजीयन किया है तो वो जिला यहाँ पर आप देखिए। तो अपने ज़िले को आप सेलेक्ट करेंगे, इस प्रकार से अपने जिला को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 के बिंदु 1.7.2 के अनुसार दी गई न्यूनतम शारीरिक अर्हता आप रखते हैं, तो आपको वहाँ पर ही टिक कर देना है। इस प्रकार से हम रखते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर भी देखिए आपको नेक्स्ट है, आप यहाँ पर जो आवेदित समय पद के लिए न्यूनतम शिक्षण अर्हता रखते हैं तो इस पर भी आप वहाँ पर ही टिक कर देना है। इस प्रकार से आप रखते हैं, इसको वहाँ पर टिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपकी समग्र ID, तो यदि मध्य प्रदेश के निवासी तो आपके लिए ऑप्शन दिखेगा, और आपके पास यदि समग्र ID है, एक आपकी फैमिली ID होती, एक आपकी मेंबर ID होती है। मेंबर ID में जो आपकी ID है वो आपके पास यदि है तो इसको यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और अपनी समग्र ID को यहाँ पर फिल कर दीजिए। और यदि आपके पास समग्र ID नहीं है तो नहीं पर भी टिक कर सकते, कोई समस्या नहीं है। और समग्र ID यदि नहीं भी है तो आप इसको जरूर बनवा लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम सेंटर, तो यहाँ पर देखिए सभी एग्जाम सेंटर आपको दी गए हैं, तो 12 सिटी आपको एग्जाम सेंटर की सिलेक्ट करनी है। तो अब आप अपनी सुविधा के अनुसार एक एक करके अपने एग्जाम सेंटर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इस प्रकार से। तो एक एक करके आपके जो भी नज़दीकी एग्जाम सेंटर है इस प्रकार से पूरी लिस्ट दिख रही है। तो एक एक करके फर्स्ट अपना, सेकंड अपना,
थर्ड, इस प्रकार से अपने सभी को 12 एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद देखिए जो घोषणा पत्र दिख रहा है चेक बॉक्स, इसको यहाँ पर आप टिक कर देंगे, सिंपल सा इसको टिक कीजिए। और इसके बाद आपको आगे बढ़ा करने से पहले एक बार इसको चेक कर लेना है कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस सभी जानकारी सही से फिल है या नहीं है। सबको सही तो को आगे बढ़ा पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आगे बढ़ा पर क्लिक करते हैं तो आपको सबसे पहले आपका एक एप्लीकेशन नंबर आपका जनरेट हो गया, इसको पहले नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि मान लीजिए यहाँ से बाई चांस बैक हो जाते हैं तो यही एप्लीकेशन नंबर फिल करके आप दोबारा से फॉर्म को लॉगिन कर लेंगे, तो इसको जरूर आपको नोट कर लेना है। अब इसके बाद देखिए आपकी जो ग्रेजुएशन है इसकी मार्कशीट आपको अपलोड यहाँ से करनी होगी। तो आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है इसको आपको 150 कभी तक आपको JPG फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। और इसका विड्थ और हाइट क्या रख दीजिए आप, तो इसको आप 700 पिक्सल रख दीजिए। और इसकी चौड़ाई है इसको 700 रख दीजिए। और हाइट यानी ऊंचाई, ये वाली आपकी जो ऊंचाई है इसको 950 पिक्सल रख दीजिए। और इसको यहाँ पर आपको ब्राउज करके और अपलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। अब इसकी डायमेंशन को यदि सेट करने में आपको समस्या आ रही है तो इमेज रिसाइज करने का भी एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो उसकी मदद से आप इसमें सिर्फ आपको पिक्सल और विड्थ और हाइट को फिल करना है और उसको रिसर्च करके यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और अपलोड करने के बाद आपको इस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है सबमिट डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखिए आपका फॉर्म इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। आप तो भुगतान नहीं है, इस प्रकार से आपको देखेगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते ही यहाँ पर चले जाना है। तो यहाँ पर देखिए आपको फीस को पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आपको सभी जानकारी दिख रही है, इसको अच्छी तरीके से एक बार चेक कर लेना है इसको स्क्रॉल करते हुए। अब यहाँ पर देखिए आपको सबसे ऊपर 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है, एक प्रिंट का दिख रहा है, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का दिख रहा है। तो अभी आपका पेमेंट पर क्लिक नहीं होगा, आपको पहले एक बार जो प्रिंट का ऑप्शन है इस प्रिंट पर आपको क्लिक करके अपना फॉर्म को प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपको जो प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए यदि आपको प्रिंट लेने में समस्या आ रही है तो आप फायरफॉक्स ब्राउजर का यूज कर सकते हैं, उससे आपका आसानी से प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और आपको पेमेंट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या रही तो जो MP ऑनलाइन का हेल्पलाइन नंबर है इस पर आप कॉन्टैक्ट आपको कर सकती हैं आप। तो इसके बाद देखिए आपको पेमेंट करने के लिए विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। अब नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI, जैसे UPI से पेमेंट करना है तो UPI पर आप क्लिक कीजिए सिंपल सा। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, एक पेटीएम दिख रहा है, एक आपको पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NDML दिख रहा है। तो दोनों में से किसी को भी टिक कर सकते हैं। जैसे आपको फ़ोनपे, GPay या QR कोड के माध्यम से पे करना है तो इसको भी टिक कर सकते हैं, और आप चाहें तो पहले को भी टिक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन को यहाँ पर हम टिक करके आपको दिखा देते किस प्रकार से आपको फीस यहाँ पर दिखेगी। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार की फीस आपको दिखेगी। अब चूँकि यहाँ पर हम रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा रहा है 2 पोस्ट के 250, 250 प्लस 250 यानी 500 और 60 रुपये के पोर्टल चार्ज 560 लगेंगे। और यही आप UR से या अदर स्टेट से फिल करेंगे तो दोनों पेपर कोड के लिए आपको 1060 रुपये को पे करना होगा। तो आप चाहें तो नेट बैंकिंग, UPI या QR कोड को स्कैन करके इनको पेमेंट को आप कर दीजिए। और पेमेंट करने के बाद इसका PDF है, इसको जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि पेमेंट आपका हुआ है या नहीं हुआ। और जब आपकी फ़ीस पेमेंट हो जाती है तो जब यहाँ पर फॉर्म को देखेंगे तो आपको भुगतान है वाटर मार्क इस प्रकार से दिखेगा। आपको ट्रांजेक्शन नंबर, QR कोड सब कुछ आपको जनरेट हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार और फॉर्म को रिप्रिंट करके जरूर चेक कर लीजिए कि पेमेंट आपका हुआ है या नहीं हुआ है। तो कैसे चेक करेंगे, तो होम पेज पर आप दोबारा से आइए, यहाँ पर जहाँ से आपने अप्लाई किया था इसके ऊपर देखिए आपको किस प्रकार का ऑप्शन दिख रहा है, आवेदन की स्थिति एवं भुगतान। तो यहाँ से मान लीजिए यदि पेमेंट नहीं कर पाए तो पेमेंट भी कर सकते हैं, और यदि पेमेंट आपने कर दिया है तो फॉर्म को रिप्रिंट कर सकते हैं और स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो आपने जो एप्लीकेशन नंबर नोट किया था वो एप्लीकेशन नंबर फिल कीजिए, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कीजिए, और जो प्रोफाइल का पासवर्ड है प्रोफाइल का पासवर्ड फिल कीजिए, और इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए। अब मान लीजिए यदि आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो नीचे को रहेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए, तो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर आपको दिखा देते हैं एक बार हम, तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल करेंगे, और इस कैप्चा को फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको एक पासवर्ड आएगा। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फॉर्म को लॉगिन करने के लिए यूज करना है। अब जैसे फॉर्म को लॉगिन करेंगे आप, तो यदि आपका पेमेंट हो गया तो भुगतान है दिखेगा, ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन डेट। और यदि मान लीजिए आपका पेमेंट नहीं हुआ है, किसी कारण से पेंडिंग हो गया है, तो आपको 24 घंटे वेट कर लेना है और फिर आपको दोबारा से चेक करना है। और फिर भी आपको नहीं होता है तो नीचे को रहेंगे तो यहाँ पर जो MP ऑनलाइन की हेल्पलाइन नंबर दी गई है इन पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रोसेस आपकी रहने वाली है। और जैसे आप पेमेंट कर देते हैं तो आपका जो कन्फर्मेशन मैसेज है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भी सेंड किया जाता है और रजिस्टर ईमेल ID पर भी सेंड किया जाता है। और मान लीजिए बाई चांस आपने फीस पेमेंट भी कर दी है और आप एप्लीकेशन नंबर नोट नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें। तो इस वाले एरो पर आप सिंपल से वही क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करेंगे, आप प्रोफाइल पंजीयन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड को फिल करके इस कैप्चा को फिल करके आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई एप्लीकेशन नंबर हो जाएगा, उसमें से आपका वन रक्षक जेल प्रहरी 12
एप्लीकेशन नंबर नोट कर लेना है और अपने फॉर्म को रिप्रिंट कर लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।